हाँ, नमस्कार। हम लोग हैं भीम गोड़ा, जो बैराज है हरिद्वार में, उस जगह पर। भीम गोड़ा बैराज को अगर हम पौराणिक रूप से देखें, पौराणिक अगर इसका इतिहास देखें, तो ये बोला जाता है कि भीम और द्रौपदी और 5 पांडव जब अज्ञातवास और अपने वनवास के समय भटक रहे थे, तब वो इस जगह पर आते हैं। और बोला जाता है कि द्रौपदी को बहुत अधिक प्यास लग जाती है, और जो भीम, जो कि महाभारत में नायक थे, उन्होंने अपने गदे से इस स्थान पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया था। और गड्ढे खोदने के क्रम में उसमें बहुत अधिक पानी आ गया और वो भर गया। तो ये पौराणिक रूप से महाभारत में इसका एक उल्लेख मिलता है। इसमें भीम और घोड़ा का जो मतलब है वो पैर से संबंधित है। तो ऐसा बोला जाता है कि भीम के पैर से या गदे से इस जगह पे बहुत विशाल गड्ढा बन गया, जिससे द्रौपदी ने प्यास बुझाई। और इस वजह से इस बैराज का जो नाम पड़ा है वो महाभारत के नायक भीम के नाम पर भीम गोड़ा बैराज पड़ा है। भीम गोड़ा जो है उसे जो हरिद्वार है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आप हर की पौड़ी पर देखें तो हर की पौड़ी जो है वो प्राचीन काल में वहाँ पर एक गंगा की एक छोटी सी जलधारा बहती थी। बाद के समय पे जैसे जैसे वहाँ पर पर्यटक बढ़ते गए, उसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। फिर वहाँ पर उसको सीमेंटेड कर दिया गया। उसमें एक नहर के माध्यम से पानी भेजा जाने लगा। वो इसलिए किया गया क्योंकि गंगा जो है वो इस जगह पर यंग है, बिल्कुल यंग युवावस्था में बोली जाती है, यंग रिवर है इस जगह पर। इस वजह से उसका जो बहाव है वो बहुत अधिक तेज़ हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति गंगा पर नहाए और असुरक्षित घाटों पर नहाए तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रख कर के इस बैराज के माध्यम से जो हर की पौड़ी है उसको नहर का निर्माण किया गया था। वहाँ नहर बनाई गई थी और इस बैराज के माध्यम से वहाँ पे पानी भेजा जाता है। पानी इसलिए भेजा जाता है ताकि वहाँ पे पानी की सप्लाई की कमी ना हो जाए और उस जगह पर कोई भी आकस्मिक दुर्घटना ना हो। तो भीम गोड़ा बैराज जो है वो जल उपलब्ध कराता है हर की पैड़ी को और पूरे के पूरे हरिद्वार को। तो ये जल उपलब्ध कराता है पूरे के पूरे हरिद्वार को। तो ये नहर के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है हर की पैड़ी से। और ये जहाँ ये वाली जो मैं जगह दिखा रहा हूँ, इसके नीचे गंगा की एक धारा बहती है। यहाँ पे जल को रोका गया है और नीचे गंगा की एक धारा नीचे से जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। तो ये है भीम गोड़ा बैराज। अगर इसका हम इसका अगर हम निर्माण काल के समय पे देखें तो 1854 के समय जब लॉर्ड डलहौजी भारत में शासन कर रहे थे, उस समय पे इसका सर्वेक्षण किया गया था और बोला गया था कि यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जा सकता है, एक बैराज का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सर्वे हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय पे इसको मूर्त रूप नहीं मिला। फिर 1879 में इसका फिर से सर्वे किया गया और यहाँ पर इस बैराज का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि लगभग 3 या 4 साल के आसपास से बन करके तैयार हो जाता है। और वहाँ से इसको बोला जाता है ये बैराज जो है वो हरिद्वार की लाइफलाइन है। हरिद्वार में जो वाटर की सप्लाई होती है, जो जल की आपूर्ति होती है, वो इसी बैराज के माध्यम से होती है। भीम गोड़ा अभयारण्य के बीच में एक पक्षी अभयारण्य भी है। इस पक्षी अभयारण्य जो है ये बनाया गया था जो प्रवासी पक्षी हैं उनका संरक्षण हो सके, और वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये जो जगह हैं यहाँ पर पक्षी अभयारण्य बनाया गया है और उस पक्षी अभयारण्य का नाम है धामोरा।
धरारा पक्षी अभ्यारण्य। धरारा पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं। हालांकि ये गंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी है, तो यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी मिल जाती हैं, इसलिए पक्षी यहाँ पे आते हैं। और शहर के बीचों बीच होने की वजह से ये देखिए पक्षी आपको दिख भी रहे होंगे, ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ पक्षी बैठे हैं। इस वजह से पक्षियों ने थोड़ा यहाँ पे आना कम कर दिया। लेकिन धरारा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये इसी भीमगोंडा बैराज के अंदर है। और ये आपको सामने दिख रहा होगा बिल्प पर्वत। और अगर इसके आप इस साइड पे चलें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नील पर्वत। तो ये जो रीजन है ये नील पर्वतीय क्षेत्र के पास है, इसलिए इसका नाम इस अभ्यारण्य का नाम नील धरोरा पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि बहुत छोटा है। तो ये है इसके बीच में एक अभ्यारण्य। सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत का नाम है नील पर्वत। और जो हरिद्वार है वो दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ एक मैदानी क्षेत्र है, जिसको हरिद्वार में द्वार बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है नील पर्वत। और अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके जस्ट पीछे, इस पर्वत के जस्ट पीछे ऐसे लगा हुआ एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है चीला अभ्यारण्य। और इस जगह पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जो ये देखने के लिए मिलेगी, ये आप झोपड़ियाँ देखिए। अगर आपने बन गुज्जर का नाम सुना हो तो बन गुज्जर जो हैं वो अस्थायी रूप से झोपड़ियाँ बना करके या अस्थायी मकान बना करके रहते हैं। तो ये बन गुज्जरों के ही मकान हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, ये अपनी भैंसें और जो भी पशुधन है उसको लेकर के लघु और ग्रेट हिमालय की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये शिवालिक में रहते हैं। तो इनकी आप झोपड़ियाँ देख लीजिए, ये हैं गुजर ट्राइब्स। और इसके यहाँ जहाँ आज हम घूम रहे हैं ये है अभ्यारण्य, इसका नाम है चीला अभ्यारण्य। ये देखिए हम लोग चीला अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं। और पीछे आपको वन गुज्जरों की बस्तियां मिली हैं। ये ऐसे ही रहते हैं। अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं, पशु पालते हैं, पशुपालन करते हैं। इसमें गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, मुख्य रूप से बकरियां भी पालते हैं ताकि इनका मीट वो खाते हैं। और ये जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू होती है वो यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये पहुँच जाते हैं लघु और ग्रेट हिमालय। ज़्यादातर लघु हिमालय तक पहुँचते हैं। अगर दूधातोली माउंटेन पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे और ये सीधे आपको पहुँचेंगे दूधातोली माउंटेन के आसपास। और जो पहुँच गए हैं वो पहुँचे हैं चीला अभ्यारण्य के अंदर। तो ये आपका चीला अभ्यारण्य, यहाँ पर जो है वो गंगा का जो पानी है बहुत ही कम मात्रा पे छोड़ा जाता है, ताकि यहाँ पर जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो आकर के पानी पी सकें और यहाँ वो डूबे ना। इसलिए यहाँ पर जो पानी है बहुत ही छोटे मात्रा में भेजा जाता है। तो आज हम लोग हैं चीला अभ्यारण्य के अंतर्गत और ये आपको मिलेगा नील पर्वतीय क्षेत्र में। हरिद्वार जो है नील और बल्ब पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है, तो ये नील पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। ये देखिए उसी रीजन पे है, ये है चीला अभ्यारण्य वाला रीजन। कहीं कहीं घाट थोड़े से चौड़े बनाए गए हैं, कहीं कहीं बिल्कुल उथले, ताकि जानवर आर से पार जा सकें। ये जो बैराज है ये हरिद्वार में गंगा नदी की जो मुख्य धारा है उस पर बनाया गया है। और ये देखिए सामने, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये देखिए ये जो है इस जो भीम गोंडा बैराज है उससे नहर निकाली गई है। ये देखिए ये नहर आपको अभी इसमें पानी कम है, बरसात के टाइम पे इसमें ज़्यादा अभी पानी छोड़ा जाता है, अभी इसमें पानी कम दिख रहा है। ये आपको सिंचाई के लिए आगे यूपी तक ये बनाया गया है। ये नहर आपको यूपी तक जाती है। और सामने है चीला अभ्यारण्य, जो सामने आपको दिख रहा है वो अभ्यारण्य है। और ये देखिए
जो बैराज है उसमें एक ये रोड है, और सामने के लिए सामने आप जाओगे तो आपको हरिद्वार जो शहर है वो मिल जाएगा। और ये जो है ये है जो गंगा नदी है उसका मुख्य धारा है ये, और उसके उसी में ये बैराज बनाया गया है। बैराज से नीचे का जो पानी छोड़ा गया है ये है, और ये है सामने बैराज। बैराज में आपको दिखाता हूँ, सामने चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी इसमें पानी है। हरिद्वार में से आप जब मेन शहर है, मेन शहर से आप अगर कुछ ही किलोमीटर दूरी पर आएंगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा ये बैराज। और जो मेन जो रोड है, हाईवे है, उससे लगते हुए है जस्ट 1 किलोमीटर या 500 मीटर के आसपास ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। और जो सामने आपको दिख रहा है वो है बिल्व पर्वत। और देखिए